जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से कहानी लेकर आए हैं कि शंकर जी ने भिक्षु का वेश क्यों धरा था और हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। भगवान महादेव को सनातन धर्म में सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और विशेष चीज़ें अर्पित की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार साधक पर भगवान शिव की कृपा होने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं। एक बार तो भगवान शिव ने भिक्षु का वेश धारण कर लिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के पिता केसरी और मां अंजनी संतान प्राप्ति से वंचित थे। उन्होंने मतंग ऋषि से संतान की प्राप्ति के लिए उपाय पूछा तो मतंग ऋषि ने मां अंजनी से 12 वर्ष तक भोलेनाथ भगवान की कठोर तपस्या और व्रत करने के लिए कहा। इस उपाय को मां अंजनी ने विधिपूर्वक किया। उन्होंने भगवान शिव की सच्चे मन से तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो मतंग ऋषि ने मां अंजनी को कहा कि शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको देने आएंगे। ऐसा सुनकर मां अंजनी ने भगवान शिव के लिए 56 भोग बनाए। वहीं भगवान भोलेनाथ ने भिक्षु का वेश धारण कर मां अंजनी की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। मां अंजनी ने भगवान शिव को भोजन दिया, परंतु उन्होंने 56 भोग खाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद मां अंजनी ने कहा कि 56 भोग भगवान भोलेनाथ के लिए है। यह बात सुन भगवान शिव क्रोधित हो गए। ऐसे में मां अंजनी ने भगवान शिव से अपमान न करने की बात कही। इसके बाद मां अंजनी ने भगवान शिव को भोजन में 56 भोग दिया। इससे महादेव ने प्रसन्न होकर अपना असली रूप धारण किया और मां अंजनी को दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाकर आपके घर में रुद्रावतार हनुमान जी का जन्म होगा। इसके पश्चात मां अंजनी ने भगवान हनुमान जी को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीरपात कर दिया। पवन देव ने यह वीर राजा केसी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इससे वह गर्भवती हो गई और हनुमान जी का जन्म हुआ। वे शिव जी के अवतार हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।